बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे आलू और मटर का बहुत ही ज़बरदस्त सा, चटपटा सा, लाजवाब सा और मज़ेदार सा पुलाव। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी वे में आपको इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त सा पुलाव बनाना सिखाऊंगी। कुछ टिप्स भी दूंगी जिसकी वजह से आपके चावल ना तो टूटेंगे और ना ही गलेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई रख ली है हमने चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर हमने ऐड कर लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम एक लार्ज साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस में काट कर ऐड कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो प्याज जो है वो अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। खड़े मसालों में हमने ली है काली मिर्च, साथ में लिए हैं तेज़ पत्ते, साथ में बड़ी इलायची, साथ में दालचीनी की 2 स्टिक्स और थोड़ा सा ज़ीरा लिया है। इन तमाम चीज़ों को ऐड करके तकरीबन 10 से 12 सेकंड के लिए इनको भी हम फ्राई कर लेंगे और इनकी अच्छी सी खुशबू आने तक इनको फ्राई करके फिर बाकी की चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं टमाटर। 2 लार्ज साइज़ के मैंने टमाटर जो हैं वो बारीक काट कर ऐड कर लिए हैं। साथ में 2 लेमन लेकर उनके भी बारीक स्लाइस करके वो ऐड कर लिए हैं और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चों को काट कर ऐड कर लिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच ऐड कर लेंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छी खासी इनकी बुनाई करेंगे। मसाले को जितने अच्छा आप भून सकते हैं उसको भूना करें, क्योंकि हर रेसिपी की बेस जो है वो मसाला होता है। मसाला अगर आप अच्छे आप भूनना सीख जाएं तो आपकी हर रेसिपी इंशाल्लाह परफेक्ट बनेगी। तो मसाले को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले भी ऐड करेंगे और फिर से मसाले की हम बुनाई करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं नमक। नमक जो है वो चावलों के हिसाब से ऐड किया करें। अगर 1 गिलास चावल हो तो उसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक जो है वो काफ़ी होता है। तो मेरे चूँकि 2.5 गिलास चावल हैं, इसलिए मैं तकरीबन 2.25 चम्मच जो हैं चाय वाले वो नमक ऐड करूँगी और 1 चाय का चम्मच बारकर कुटी हुई लाल मिर्चें और हाफ़ चाय का चम्मच इसमें हल्दी का पाउडर ऐड करके मसाले को फिर से हम अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मज़ीद हम इसकी बुनाई करेंगे और भून लेने के बाद बाकी की चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे। तो मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं मटर और आलू। आलू जो हैं वो मैंने 3 लार्ज साइज़ के लिए हैं, जिनको बारीक काट कर अच्छे से मैंने धो लिया है और 400 ग्राम मटर जो हैं वो ऐड कर लिए हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले के साथ इनकी बुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ जो हैं वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप मेरे चैनल लाहौरी कुक का लाजमी विज़िट करें और मज़ेदार सी आसान सी रेसिपीज़ बनाना सीख जाएं। मेरी कोशिश होती है हर रेसिपी आपको बहुत ही इजी वे में बनाना सिखाऊं ताकि जो बहनें जो बेटियां कुकिंग करना अभी सीख रही हैं उनके लिए कुकिंग करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। तो आलू और मटर को अच्छे से हमने भून लिया है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे पानी। तो चावल हमारे बासमती के हैं जो कि 2.5 गिलास हैं, तो उसी गिलास के साथ हम 4 गिलास पानी जो है वो ऐड कर लेंगे। अगर चावल हमारे सेला के होते तो फिर इसके अंदर हमने 5 गिलास पानी ऐड करना था, लेकिन हमारे चावल जो हैं वो हैं
बासमती के, तो बासमती के चावल जो हैं वो कम पानी लेते हैं, इस वजह से हमने इसके अंदर 4 गिलास पानी ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ढक देंगे। ढक कर इसको हम अच्छा खासा बॉयल आने तक कुक कर लेंगे, ताकि आलू और मटर जो हैं वो हमारे गल जाएं। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं कुक होते हुए। ढक्कन हटाएंगे और इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर लें। अगर नमक कम हो तो आप मज़ीद नमक जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर पूरा हो तो फिर आप चावल जो हैं आपने धो कर रखे वो ऐड कर लें। तो हम भी यहाँ पर चावल ऐड कर लेते हैं। चावल ऐड कर लेने के बाद अक्सर लोग जो गलती करते हैं, जिस वजह से उनके चावल एक तो टूट जाते हैं और दूसरा चावलों के अंदर पानी मिक्स हो जाने से चावल आपस में जुड़ जाते हैं। तो गलती वो लोग ये करते हैं कि चावलों के अंदर चम्मच जो है वो बार बार चलाते हैं, जबकि चावलों के अंदर चम्मच ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप चावल ऐड करें तब इन चावलों को मिक्स करें और फिर इनको पकने के लिए छोड़ दें। जब चावलों का पानी जो है वो 70% कुक हो जाए, 70% पानी जो है वो खुश्क हो जाए, उसके बाद एक दफ़ा हल्के हाथों से चम्मच चलाएँगे। तो तकरीबन 70% पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। ये देखें, इस तरीके से हल्के हाथों से एक दफ़ा आपने चावलों को सेट कर देना है। उसके बाद लास्ट तक आपने चावलों में चम्मच जो है वो बिल्कुल नहीं चलाना। अगर इस पॉइंट पर आप बार बार चम्मच चलाएंगी तो फिर आपके चावल टूट भी जाएंगे और चावलों के अंदर पानी मिक्स हो जाने से आपका पुलाव जो है वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर अब बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना। शुरू के 4 मिनट हमने इसी तरह मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको कुक करना है और बाद में 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे चावलों को दम पे लगा देना है। दम पे हमारे चावल जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे और चम्मच हमने बिल्कुल भी एंड तक अब नहीं चलाना। अब तभी हम इसका ढक्कन हटाएंगे जब हमारे चावल जो हैं वो टोटली कुक हो जाएंगे। तो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं चावलों को कुक होते हुए। तो ढक्कन हटाएंगे और माशाल्लाह से खुशबू जो है वो बहुत ही प्यारी आ रही है इसके अंदर से। अब मैं आपको चावल जो हैं वो दिखाती हूँ कि ना तो हमारे चावल जुड़े हैं और ना ही चावल टूटे हैं। ये देखें, एक एक चावल जो है वो अलग अलग और बिल्कुल खिला हुआ पुलाव जो है वो हमारा बनकर हो चुका है रेडी। आपने भी इसी तरीके को फॉलो करते हुए इसी तरह कोई भी पुलाव आप बनाएं, उसमें चम्मच जो है वो बार बार ना चलाएं। तो इसी तरीके से बनाएं, फिर आपका पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो चलिए अब इसको डिश आउट कर लेते हैं और चावलों की पुलाव की फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त हमारा पुलाव जो है वो बनकर हो चुका है रेडी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ बिरयानीज़ की रेसिपीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के पुलाव्स की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप चैनल का विज़िट करें और ज़बरदस्त तरीके से आप भी कुकिंग करना जो है वो सीख जाएं। तो माशाल्लाह से तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही आसान सा, चटपटा सा और टेस्टी सा आलू मटर का पुलाव। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ रेसिपी का लिंक लाजमी शेयर करें। तो इसी रेसिपी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।